नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे दें, जहां अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन हुआ है। कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस का यह अभियान लगातार चल रहा है, जहां दिल्ली पुलिस लोगों के आधार कार्ड देख रही है। बता दें कि अभी 1 से 2 दिन पहले ही कई बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की गई थी। अब कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस लगातार आधार कार्ड देखने का काम कर रही है, क्योंकि ये सूचना मिली भी है और लगातार ये बात चलती आ रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए इन बस्तियों में मौजूद हैं। बता दें कि दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं और उसके पहले ये प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है और जो भी इस संदिग्ध पाया जा रहा है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस लोगों के आधार कार्ड देखने का काम कर रही है। इस अभियान को तेजी के साथ चलाया जा रहा है। हो सकते हैं। ये जो अभियान है इसे दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की मुहिम अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जब से दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कहा कि 2 महीने के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में, जहां पर दिल्ली पुलिस के काफी सारे अधिकारी मौजूद हैं और वो पहचान पत्र यहां पर रहने वाले लोगों का चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या ये भारत के ही नागरिक हैं या कहीं और के तो नहीं। इसके साथ ही भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर तैनात है। देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर इनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी जा रही हैं। देखिए, ये आधार कार्ड सर कहाँ का ये आधार कार्ड? कहाँ? तंबूनगर। अच्छा, तो वहां से ये जहाँ के भी आधार कार्ड है, जो भी उन पर एड्रेस है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। पुलिस की तरफ से पूरी डिटेलिंग इनसे ली जा रही है। आपका एक बार आधार कार्ड दिखाइए। जैसे ये आधार कार्ड धुबरी का है, ये आधार कार्ड इनका ये धुबरी का है और ये दिल्ली का है। अब इसको पुलिस की तरफ से पूरी डिटेलिंग की जा रही है, नंबर इनके लिखे जा रहे हैं, ताकि इसको जहां से भी ये बना है वहां पर दोबारा से चेक करवाया जाए, क्या ये कहीं फर्जीवाड़े से तो नहीं बना, कहीं जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके तो नहीं बना, या फिर ये असली आधार कार्ड है। ये तमाम चेकिंग। आप यहाँ कब से रह रही हो? 12 साल से हूँ, छोटे से। तो आधार कार्ड कहाँ बना आपका? यही का बना हुआ, स्कूल पढ़ती थी इसलिए आधार कार्ड यही का मांगते तो यही का बनाया। अच्छा। हाँ, अब हम हैं आसाम के जी। यहीं पे रहते तो सर पूछते कि यही का आधार कार्ड चाहिए, तो यही पे बनाया, आधार कार्ड दिया। जी। आप कहाँ? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने, यहीं के नहीं, गांव का। कौन सी जगह आपका गांव है? भानकचर। ये कहाँ पर पड़ता है? असम। असम। तो देखिए, जहाँ ये लोग असम के रहने वाले हैं, इनके आधार कार्ड में जो एड्रेस है असम का भी है और दिल्ली का भी है। तो अब उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। ये पूरी तरह से चेकिंग यहाँ पर से की जा रही है। पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, पूरी डिटेलिंग उनकी ली जा रही है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आप देख सकते हैं, बाहरी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और इस भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। ऐसे में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीधे तौर पर यही कहा था कि 2 महीने तक दिल्ली पुलिस जो है वो सघन चेकिंग करे, सघन अभियान चलाए कि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया तो यहाँ पर अवैध रूप से आकर के नहीं रह रहा। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का खुलासा भी हुआ है। आपको बताते चले कि बांग्लादेशी नागरिकों के बनते थे फर्जी दस्तावेज। दिल्ली पुलिस ने गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 6 बांग्लादेशी नागरिक फर्जी आधार कार्ड के साथ पाए गए हैं। फर्जी वोटर आईडी भी उनके पास है और ये गैंग फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम करता था, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। देखिए, ये सघन अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां इस गैंग को पकड़ा गया है जो फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने का काम करता था। तो जिसमें 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी भी बरामद की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है।
जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब ये अभियान चलाकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो दस्तावेज इनके पास है, जिनके आधार पर वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वोट करते हैं या दिल्ली की सुविधाओं को लेते हैं, वो उसके लायक भी है या नहीं, यानी वो सही भी है या नहीं, या फर्जी तरीके से भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं। हालांकि यहां पर ये गैंग पकड़ा गया है जो फर्जी दस्तावेज, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी दर्शाते हैं, जैसे कि आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो हर जगह काम आता है। आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी तरीके का काम करें, बैंक में आपकी यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ये फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ये आराम से यहां पर सुविधाएं ले रहे हैं। चलिए अब अन्य खबरों की बात करते हैं। जहां दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर, अवैध बांग्लादेशी छात्रों का एडमिशन रोके जाने पर जोर। एडमिशन से पहले प्रवासी छात्रों के दस्तावेज की जांच हो, सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में ये नियम लागू हो। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहां पर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। अवैध बांग्लादेशी छात्रों का एडमिशन रोके जाने पर अब जोर दिया जा रहा है। एडमिशन से पहले सभी दस्तावेजों की जांच होगी और उसी के बाद एडमिशन दिया जाएगा, अगर सही पाए जाते हैं तो। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो अब बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक तरफ भाजपा वाले हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवाकर रोहिंग्या को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के ईडब्ल्यूएस फ्लैट और दिल्ली वालों के हक की सुविधाएं उन्हें देते हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो हर संभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्या को न मिल सके। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री आतिशी का आपको दिखा रहे हैं, जो बीजेपी पर ताना कसती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वो कहती है कि हम दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका हक किसी और को ले जाने नहीं देंगे, इसलिए ये जांच की जा रही है और अब एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री दिल्ली आतिशी का आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम रोहिंग्या को दिल्ली का सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं देंगे। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीजेपी पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि देश की जो दुश्मन पार्टियां हैं, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, रोहिंग्या बांग्लादेशी आपके लिए ही काम करते हैं। समझने की जरूरत है कि जो सारे लोग होते हैं ये किस पार्टी के वोटर हैं। ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहाँ से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं, और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं और अगर वो जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोर्ट में वकील भी देते हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। मगर ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं होते हैं, ये हमारे दुश्मन होते हैं, ये बात बिल्कुल सबको पता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा दिल्ली से जुड़ चुकी है। कंचन, देखिए इन रोहिंग्या के ऊपर बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उस पर अब यहाँ पर पॉलिटिक्स भी होती हुई साफ दिखाई दे रही, क्योंकि दिल्ली के चुनाव बेहद नजदीक है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रही है। जी,
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहना लाजमी भी होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में बरकरार है 2 बार से और बीजेपी अपने 27 साल के वनवास को खत्म करना चाहती है। लेकिन अगर बात कर ली जाती है घुसपैठियों की, बात अगर की जाती है बांग्लादेशियों की, तो सीधे तौर पर अब ये चीजें पूरी तरीके से फरमान जारी कर दिया गया है जहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से कि अगर स्कूलों में दाखिला होता है तो सीधे तौर पर सभी दस्तावेजों को वहां पे अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात अगर देख ली जाए तो लगभग 11 घुसपैठिए जो हैं वो दिल्ली से मिले भी हैं, यानी जो लगातार आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चुनाव वोट बैंक को लेकर के, वो कहीं ना कहीं जब प्रशासन सख्ती में आया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कहे अनुसार, तो उसके बाद इसको लेकर कई तरीके की चीजें भी निकल के सामने आ रही और यही वजह है कि कई लोग अब दिल्ली छोड़ के बाहर भी जा चुके हैं, तो वहीं घुसपैठी जो है वो लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर घुसपैठी और रोहिंग्याई बांग्लादेशियों को लेकर के जो चीजें हैं आखिर इनको पनाह दे कौन रहा है। आरोप जरूर लग रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपने वोट बैंक को लेकर के इनको पनाह देती है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों को सीमा के अंदर आने की इजाजत देती है। लेकिन इसकी मुख्य वजह कौन है, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को जो चीजें मिलनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए यहाँ पर एक और खबर सामने आई थी जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अब उन बच्चों के एडमिशन पर भी रोक लगा दी गई है जो इस तरीके से घुसपैठ के साथ यहाँ पर भारत में रह रहे हैं और दिल्ली की सेवाएं भी ले रहे हैं, अगर दिल्ली में वो मौजूद हैं तो इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मतलब दिल्ली सरकार पूरे तरीके से एक्शन में है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी नहीं चाहती कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यानी कि घुसपैठिया जो हैं वो दिल्ली में रह सकें, दिल्ली की जनता का हक दिल्ली की जनता को मिल सके। हालांकि दिल्ली के सरकारी स्कूल बाकी और राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है, तो ऐसे में जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं से वो तमाम चीजों को लेकर के स्कूलों में एडमिशन यानी दाखिला करा लेते। लेकिन अब सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि मार्च अप्रैल में जिन भी स्कूलों में नए एडमिशन किए जाएंगे उन एडमिशन के लिए जो उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उन सब लोगों के दस्तावेजों को पूरी तरीके से खंगाला जाएगा, क्या वो डुप्लीकेट हैं या वाकई में वो सही है। और अगर उनके पास वो कोई भी दस्तावेज किसी और राज्य का पाया जाता है तो वहां पर भी मतलब पूरी तरीके से वेरिफिकेशन कराई जाएगी। यानी अब तक जो चीजें थी कि स्कूलों में वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अब घुसपैठियों को लेकर के सरकार भी एक्शन में आ चुकी है और यही वजह है कि स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब जब तक सभी दस्तावेजों की पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाएगी तब तक किसी भी तो बच्चे को अब दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है, पुलिस इन बस्तियों में पहुंच रही है और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज खंगालने का काम कर रही है।